ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब सिर्फ बयानों और धमकियों तक सीमित नहीं है। मामला अब शांति वार्ता, मुआवजे, परमाणु कार्यक्रम और दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल्द मरुमध्य तक पहुंच चुका है। दरअसल अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लंबे समय से चल रही सैन्य कार्रवाई और आर्थिक दबाव की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह दबाव में है। अमेरिका को उम्मीद है कि आर्थिक परेशानी बढ़ने पर ईरान अपनी शर्तों पर नरमी दिखा सकता है, लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान शांति वार्ता के बदले मुआवजे की मांग कर रहा है तो अमेरिका भी मुआवजे की मांग करेगा। यानी ईरान अगर खुद युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका से किसी तरह की भरपाई मांगता है तो ट्रंप का कहना है कि अमेरिका भी अपनी तरफ से मुआवजा मांग सकता है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर बड़ा पलटवार किया है। अरागची ने कहा कि युद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान से बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने की मांग की थी, लेकिन करीब 20 दिन बाद वही अमेरिका बातचीत के लिए ईरान से संपर्क कर रहा था। ईरानी विदेश मंत्री का दावा है कि अमेरिका पहले ईरान से अपनी शर्तें मनवाना चाहता था, लेकिन अब बातचीत की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा मुद्दा बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस की आवाजाही होती है। अगर इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही रुकती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि जब तक अमेरिका अपना रवैया नहीं बदलता और तेहरान की शर्तों पर सहमति नहीं बनती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने का फैसला आसान नहीं होगा। हालांकि इसी बीच शांति की एक उम्मीद भी दिखाई दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 11 अगस्त को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज को लेकर किसी तरह के समझौते की दिशा में फिर से बातचीत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। उन्होंने संकेत दिया कि हालात एक बार फिर शांति समझौते या किसी डील के पक्ष में बन सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कड़ा रुख दिखा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसी कई धमकियां मिलती हैं जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं है। उन्होंने खुद को एक बेहद प्रभावशाली राष्ट्रपति बताते हुए कहा कि प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्षों को अक्सर धमकियां मिलती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पीछे हटे और हॉर्मुज जल्द मरुमध्य को पूरी तरह खोल दे। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अमेरिका को अपनी रणनीति और रवैया बदलना होगा और उसकी शर्तों को भी मानना होगा। यानी दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन दोनों अपने अपने रुख पर मजबूती से खड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाएगा? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से पूरी तरह खुल पाएगा? और क्या इस पूरे संकट का कोई शांतिपूर्ण रास्ता निकलेगा? फिलहाल दुनिया की नज़र इन्हीं सवालों के जवाब पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।